मतलब मतलब जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, let's say it is right angle at ये right angle है. So according to the Pythagoras theorem, क्या कह रही है, राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है ना, 90 डिग्री एंगल, मतलब राइट एंगल से अपोजिट साइड. तो according to the theorem AC square must be equal to the sum of the squares of the other two sides, मतलब AC square is equal to the AB square plus BC square. ये हमें प्रूफ करना है. ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेट्स से PQR राइट एंगल एट Q, according to the theorem PR square must be equal to PQ square plus QR square. ये थ्योरम है. ठीक है, तो ये प्रूफ देखते हैं. इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC, मुझे प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. गिवन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. ये बस प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC. ये मुझे प्रूफ करना है. अब कैसे प्रूफ करेंगे, हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, हमने क्या पढ़ा, सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कब करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात जब दो ट्रायंगल्स है ना, दो ट्रायंगल होंगे तब तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करेंगे, मतलब दो ट्रायंगल होंगे तब तो हम उनकी सिमिलरिटी चेक करेंगे कि वेदर दे आर सिमिलर. यहाँ पे तो क्या है, एक ही ट्रायंगल, और जब हमें पता है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि AC AB BC क्या है, ये साइड्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें साइड से डील करना है, एंगल से डील नहीं करना. और अब क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स यदि हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है. तो कहीं ना कहीं साइड से डील करनी, तो हमें है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से भी डील करनी पड़ेगी. हाँ, लेकिन हमें क्या है, दो पहले सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए दो ट्रायंगल्स होना, मतलब दो ट्रायंगल्स तो चाहिए. यहाँ पे तो क्या है, एक ही ट्रायंगल है. तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कैसा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, छोटा सा कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ B से ऑन AC, ड्रॉ BD, लेट्स से BD परपेंडिकुलर टू AC. एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज D. अब मेरे पास ट्रायंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ADB मिल गया एक ट्रायंगल, और एक BDC, मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं. ठीक, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर प्रूफ करता हूँ, प्रूफ इन ट्रायंगल कौन से, ADB एंड द होल ट्रायंगल ABC. एक तो ट्रायंगल ADB कंसीडर कर रहा हूँ, और एक कौन सा ट्रायंगल कर रहा हूँ, ABC. ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं देखूं ध्यान से, ADB और ABC दोनों में एंगल A और एंगल A तो दोनों में कॉमन है, ADB है ना. इसको अगर मैं अलग से बनाऊं, एंगल ADB, ट्रायंगल ADB, AD और B, D क्या है 90, और अगर ABC को मैं अलग से बनाऊंगा तो ABC
क्या है ए, ये है बी, यहाँ पे बी 90 डिग्री। एंगल ए दोनों में है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन एंगल, साथ में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों क्या है 90 डिग्री, ईच 90। मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, सेम होगा। मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ध्यान से लेता हूँ कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड में कहीं ना कहीं ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए मुझे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एक तो ए बी स्क्वायर चाहिए, और मुझे दोनों ट्रायंगल्स में ए बी मिलता है, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, ए बी है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों ट्रायंगल्स में अगर ए बी है और ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी है ना, दोनों क्या है, ए डी बी और ए बी सी दोनों क्या है, सिमिलर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे चाहिए राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर। तो ऐसा करता हूँ, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ से ए डी बाय ए बी है ना, यहाँ की ए डी बाय ए बी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। ए डी बाय ए बी, पहले ट्रायंगल की ए डी, सेकंड ट्रायंगल की ए बी। अब पहले ट्रायंगल की ए बी और दूसरे ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी, ये है ए सी। ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय ए सी, क्यों? क्योंकि साइड्स क्या होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या होती होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, corresponding ratio of the corresponding sides are equal, the corresponding sides are proportional, sides are। तो ये मैंने लिख दिया, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी है ना। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिला मुझे, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये मिल गया मुझे ए बी स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर, ए बी स्क्वायर मिल गया मुझे। अब ऐसे ही मैं क्या करूं, मुझे राइट हैंड साइड में बी सी स्क्वायर में चाहिए, बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर के लिए मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैंने कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर किए, ट्रायंगल एडीबी और होल ट्रायंगल एबीसी। इस बार मैं कंसीडर करता हूँ ट्रायंगल बीडीसी और होल ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं बीडीसी लूंगा ट्रायंगल तो वहां पे मुझे बीसी मिल जाएगी, बीसी साइड। अब मैं कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ये था मेरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर। ठीक, हमने कौन से ट्रायंगल्स कंसीडर करना, इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, बीडीसी और एबीसी। अगेन यहाँ पे बीडीसी एंगल सी क्या है, यहाँ पे एंगल ए नहीं है कॉमन, यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल सी कॉमन, एंगल सी, दोनों में क्या है, एंगल सी कॉमन। साथ में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों क्या है 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा। दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो अब मैं रेशियो भी कौन सा किस तरह से लूंगा साइड्स, मुझे राइट हैंड साइड में बी सी स्क्वायर चाहिए, जैसे पहले ए बी स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने इस तरह से साइड्स का रेशियो सेम लिया कि मुझे क्या करे, ए बी स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 में अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर। मुझे कैसे मिलेगा ए सी स्क्वायर, मुझे कैसे मिलेगा, सेकंड ट्रायंगल में ए सी यहाँ मिलेगा है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ट्रायंगल में क्या क्या लूंगा, बी सी,
है ना। तो ये क्या होगा, BC अपॉन AC, और साथ में क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो AC स्क्वायर थे मुझे, तो फर्स्ट एंगल में मुझे AC मिले, नॉट AC, BC, BC उल्टा लिख दिया। हमें क्या चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, BC स्क्वायर, BC हमें क्या चाहिए, BC स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो BC कैसे मिलेगा मुझे, BC मैं कौन कौन सी साइड हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, BC चाहिए, BC मतलब है ना, ABC ट्रायंगल में ये BC है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी मिलेगी, CD, है ना। तो CD बाय BC इक्वल्स टू, और एक BC मुझे क्या मिलेगा, BDC में ही मिलेगा ये, तो BC इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या मिलेगी, AC, तो BC बाय AC, ये क्या है, साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो CD into AC इक्वल्स टू ये हो जाएगा BC स्क्वायर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, हमें राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन 1 में AB स्क्वायर मिल गया और इक्वेशन 2 में BC स्क्वायर। तो अब क्या मैं कर देता हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशंस 1 एंड, जैसे मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, और राइट हैंड साइड में मिल जाएगा मुझे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में AC कॉमन लूंगा, AC मैंने कॉमन लिया तो क्या मिला, AD प्लस CD, AC इंटू AD प्लस CD इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD प्लस CD, यहाँ पे अगर ये AD प्लस CD क्या है, AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD क्या है, ये है AD और CD ये है, AD प्लस CD को मैं लिख सकता हूँ AC, मैं रिप्लेस करूंगा AD plus CD को AC से, which is equal to AB square plus BC square, AC into AC is AC square, which is equal to AB square plus BC square। ये क्या आ गया, यही मुझे प्रूफ करना था, यही तो थी पाइथागोरस थ्योरम, AC square equals to AB square plus BC square, और यही प्रूफ करना, हेंस ये एक थ्योरम है जो कि हमने कहाँ पे यूज की हुई है, हमने प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में यूज की हुई है ना, यूज की हुई है बल्कि पूरा प्रूफ भी की हुई है, तो इसको अलग से प्रूफ नहीं करेंगे। क्या है, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other, है ना। तो हमने यहाँ पे जैसे मान लो मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ये है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये है ना, राइट एंगल है एट पॉइंट बी पे। अब मैं एक परपेंडिकुलर क्या कह रही है थ्योरम, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर मैं अगर लेट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बी से, राइट एंगल क्या है बी है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं हाइपोटेन्यूज पे, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट से दिस इज डी। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमारे पास जो नए जो दो ट्रायंगल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या होंगे, आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और जो होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। मतलब मैं कह सकता हूं ट्रायंगल 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 BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, है ना। एक तो वो आपस में भी होंगे मतलब, और BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, पहले तो इसको BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल एक और कौन सा जनरेट हो रहा है, BDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB is similar to triangle ABC, और
साथ में एक तो ये दोनों क्या होंगे, होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे, साथ में दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर। ये थ्योरम क्या है, ये कहती है थ्योरम, है ना। तो दो बीडी ड्रॉ करने पे दोनों जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपस में भी सिमिलर होंगे और होल ट्रायंगल के भी क्या होंगे, सिमिलर। तो इसका अगर प्रूफ क्या है, प्रूफ हम ऑलरेडी जो पाइथागोरस थ्योरम हमने किया है, पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर चुके हैं, ट्रायंगल एडीबी को सिमिलर किया ट्रायंगल एबीसी से, फिर किया ट्रायंगल बीडीसी को सिमिलर प्रूफ किया ट्रायंगल एबीसी से, है ना। अब दोनों ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वो एबीसी के सिमिलर हैं, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर। तो ये प्रूफ हमने, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो मेन हमने इस थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ पे है, इस थ्योरम का एप्लीकेशन है प्रूफ ऑफ पाइथागोरस, है ना। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि यदि मैं परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ हाइपोटेन्यूज पे, तो जो ट्रायंगल्स जनरेट होंगे वो आपस में भी होंगे सिमिलर, और इट इज आल्सो सिमिलर टू द